नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज अपन आपके लिए लेके आए हैं टॉप 100 करंट अफेयर्स। अक्टूबर महीने के टॉप 100 करंट अफेयर की क्लास यहाँ होने वाली है। अक्टूबर के महीने के जितने भी करंट अफेयर थे उनमें से टॉप 100 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर की आज का अपना ये सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों अपन ने रखा है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस किस दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है अपना, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, यह भी दोस्तों 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अपन को ध्यान में रखना है कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की शुरुआत जो है वो साल 1990 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है। तो पर्यटन संजीवनी योजना जो है वो असम सरकार की योजना है। इसके तहत इच्छुक उद्यमी को 1 लाख से 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। तो दिनेश कुमार खारा को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उन्होंने रजनीश कुमार की जगह ली है। भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। आज़ादी के बाद सर थॉमस डब्ल्यू एलमहर्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहला स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ है और दूसरा स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में पहला स्थान गुजरात को मिला, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्र सरकार ने हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है। तो आरबीआई का डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। एम राजेश्वर राव जो है वो आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर विश्वनाथन की जगह लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है में, इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है अभिलाष। उनके मुख्य गीतों में इतनी शक्ति हमें देना दाता, संसार है एक नदिया और आज की रात न जा सहित अन्य गीत काफ़ी शामिल है। अभिलाष के कैरियर के लिए अंकुश फिल्म का गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता एक बड़ा मोड़ साबित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, किन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, चिकित्सा क्षेत्र का साल 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो 3 वैज्ञानिक है, हार्वी जे आल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। ये 3 वैज्ञानिक हैं जिनको साल 2020 का चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, साल 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को दिया गया। तो ये भी 3 वैज्ञानिक है, रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज। इन तीनों वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल से जुड़ी खोज की है। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 का किसे दिया गया। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP जो संस्थान है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको साल 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सम्मानित किया। इस संस्था द्वारा भूख की समस्या से निपटने हेतु किए गए उल्लेखनीय प्रयासों के तहत यह सम्मान दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भूखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त राज्य एजेंसी है। पिछले साल 2019 इथियोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद को इस सम्मान से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन है जो लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में
पहले स्थान पर है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, वो लगातार 13वें साल भी सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर बने हुए है। उनकी संपत्ति जो है वो 88.7 अरब डॉलर है। दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है और तीसरे नंबर पर शिव नाडार है। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है। वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने मिंटी अग्रवाल को पदक से सम्मानित किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रक की अहम भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, पद्मश्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो शोभा नायडू। शोभा नायडू जो कुचिपुड़ी नृत्यांगना है जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है अपना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड राज्य ने शुरू की है। यह योजना युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही हरित ऊर्जा के उत्पादन में भी बढ़ावा देगी। नेक्स्ट है अपना, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है वो साल 1992 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 अपना, किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है? तो हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव गोवा राज्य ने हासिल किया है। गोवा ने सफलतापूर्वक 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 100% चालू घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। सरकार के जल जीवन मिशन का लक्ष्य साल 2024 तक सभी गांवों को पाइप से पानी मुहैया कराना है। गोवा ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक 100% घरों को नल कनेक्शन मुहैया कराया है। क्वेश्चन नंबर 18 अपना, किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो वह है दिल्ली। इसके तहत अब किसी भी प्रोजेक्ट में आने वाले पेड़ों में से 80% को ट्रांसप्लांट करना अनिवार्य होगा। प्रोजेक्ट में आने वाले पेड़ों में से 80% को ट्रांसप्लांट करने के साथ ही जितने पेड़ काटे जाएंगे उससे 10 गुना पौधे लगाने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 2012 से इसको मनाया जा रहा है। और इस बार साल 2020 की थीम थी हमारी आवाज़ और हमारा सम्मान भविष्य। थीम के साथ 11 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है अपना, जगन्ना विद्या कनुका योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? जगन्ना विद्या कनुका योजना तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 43.32 लाख सरकारी स्कूली छात्रों को स्कूल किट प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 21 है अपना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दे दी है? तो वह है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से दिल्ली में वायु प्रदूषण कम होने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो वो है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 23 है अपना, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सज़ा देने का फैसला किया है? तो वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड की सज़ा देने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 24 है अपना, कौन सा राज्य अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य वो है केरल। क्वेश्चन नंबर 25 है अपना, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व छात्र दिवस जो है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के
जन्म दिवस 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के 79वें जन्म दिवस को विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। तो ये भी ध्यान रखना कि मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। और विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है? तो ऐसा करने वाला राज्य है वह है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पार्ले एग्रो कंपनी ने प्रियंका चोपड़ा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो वह है लुइस हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर 29 है अपना, तेलंगाना के किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब है नरसिम्हा रेड्डी। नरसिम्हा रेड्डी जो तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया? अर्थात कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह है पंजाब। पंजाब ने कृषि कानून को खारिज कर दिया और ऐसा करने वाला वह पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 31 है अपना, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो वह है हरियाणा। हरियाणा को इस सूची में पहला स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 32 है अपना, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। वह कौन सा क्रिकेटर है जो लगातार IPL के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो IPL के लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी है शिखर धवन। क्वेश्चन नंबर 34 है अपना, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? रेड लाइन ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने इसको शुरू किया है प्रदूषण को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है अपना, CBSE की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल की कर दी गई है? तो आजीवन इसकी वैधता कर दी गई है। 7 साल से बढ़ाकर इसको आजीवन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 36, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर किस देश को रखा गया है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2020 में अमेरिका को प्रथम स्थान पर रखा गया है। अमेरिका का स्कोर था 81.6। और वही दोस्तों अपन बात करें सेकंड स्थान की, तो सेकंड स्थान चाइना का और थर्ड स्थान जापान का, यानी पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर जापान। और सिडनी स्थित लोवे इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत को कौन से स्थान पर रखा गया दोस्तों? भारत को चौथे स्थान पर इस लिस्ट में रखा गया है। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस जो है वो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में सिप्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? तो सिप्लेन परियोजना जो है वो गुजरात राज्य में स्थापित की जाएगी। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस जो है दोस्तों वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार साल 2020 में तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट, 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस। क्वेश्चन नंबर 40 है अपना, किस देश ने कहा कि वह 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा? तो ऐसा कहने वाला देश है जापान।
क्वेश्चन नंबर 41 अपना भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है अपना, किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया है? तो डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने वाला है भारत पे। भारत पे ने डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, आईपीएल क्रिकेट की तर्ज पर एक अद्वितीय प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट किस शहर में खेला जा रहा है ताकि शहर को प्लास्टिक के उपयोग से मुक्त किया जा सके? तो इसका सही जवाब है इंदौर। भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है, जो मैसेज एप्लीकेशन के रूप में टेलीग्राम और व्हाट्सएप के समान है? तो वह है साई सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, भारत हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। सप्ताह किस नेता को श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। 27 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये मनाया गया इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निगमों में से, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, निगमों में से किसने फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में सबसे ऊपर है? तो वह है सैमसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया है? तो किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन गुजरात में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने देश के पहले सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर को स्थापित करने की घोषणा की है? तो वह है गोवा। क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे परियोजना का उद्घाटन जो है वो गुजरात राज्य में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है अपना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने 59वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 24 अक्टूबर को आईटीबीपी ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी किस देश ने जारी की है? तो नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी जारी करने वाला देश है वो है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 52 है अपना, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन ने यह पुरस्कार अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 53 है अपना, किस देश को जून 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को जून 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है अपना, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो वह है तिब्बत। चीन जो है वो तिब्बत में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है अपना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए किस जिले ने शीर्ष 30 जिलों की सूची में टॉप किया है, यानी कि पहले स्थान पर रहा है? वो है मंडी जिला। क्वेश्चन नंबर 57 है अपना, किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस। साद हरीरी हाल में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो लेबनान। लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में साद हरीरी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है अपना, हाल ही में IMF के 190वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया है? तो वह देश है अंडोरा। अंडोरा को हाल ही में IMF के 190वें सदस्य के रूप में IMF में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो धरनी पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 62 है अपना, किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है? तो वह है भारतीय सेना।
क्वेश्चन नंबर 63 है अपना, किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? तो अमेरिका ने भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है? तो केशुभाई पटेल जो है वो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो इसका सही जवाब है गुजरात। केशुभाई पटेल गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 65 अपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की है? तो किसान सूर्योदय योजना जो है वो गुजरात राज्य में शुरू की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? तो वह ऐसा करने वाला देश है पोलैंड। पोलैंड ने हाल ही में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है। क्वेश्चन नंबर 68 अपना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तर प्रदेश जो है वो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, यानी कि यह रिपीट हो चुका है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 70 है अपना, नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किस देश ने किया है? तो ऐसा करने वाला देश है बांग्लादेश। यह क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में रखा है? तो वह है पाकिस्तान। यह क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में किस देश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसके अंदर चौथा स्थान प्राप्त हुआ है और अमेरिका जो है वो इसके अंदर पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है अपना, किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग ए रिंगसाइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो वह है नंद किशोर सिंह। क्वेश्चन नंबर 75 है अपना, हाल ही में किसे 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऐश्वर्या श्रीधर को वर्ष 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ऐसा करने वाले हैं उमर गुल, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है, उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया है? तो अटल सुरंग का इन्होंने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नासा ने भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री थी, उनके नाम पर नासा ने वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 80 है अपना, भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक यशस्विनी सिंह ने अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 81 है अपना, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? तो वह है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में कितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? तो साल में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने को भारतीय खेल प्राधिकरण ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाले राज्य का नाम है असम। असम ने हाल ही में किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 84 है अपना, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस दोस्तों 9 अक्टूबर को मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 85 है अपना, भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो कार्लटन चैंपियन जो है, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 अपना, किस देश के पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का हाल ही में निधन हो गया है? तो जॉन रिचर्ड रीड जो है वो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 अपना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है? तो ऐसा करने वाला राज्य है वह है केरल। केरल राज्य ने हाल ही में किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 89 है, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 अपना, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की है? तो मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की है। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, जिसके अंदर अपन ने बहुत सारी डिटेल यहाँ पर रखी है। बात करेंगे अपन यहाँ पे आरबीआई की। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, जिसके गवर्नर है वर्तमान में शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई। कहाँ पे की गई थी? कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों, जो इसकी स्थापना की गई तब कहाँ की गई थी? कोलकाता में, लेकिन इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। आरबीआई में दोस्तों आपको पता है, एक गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर कौन है? एक है बीपी कानूनगो, दूसरे एमके जैन, तीसरे एमडी पात्रा और चौथे जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है राजेश्वर राव को, जिन्होंने विश्वनाथन की जगह ली है। क्वेश्चन नंबर 92 है, अपन बात करेंगे सेबी की। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में की गई। इसका मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है और इसके अध्यक्ष है वर्तमान में अजय त्यागी जी। अब अपन बात करेंगे एडीबी की। एडीबी क्या है दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसके अध्यक्ष है मात्सुगु अस्कावा और इसका मुख्यालय फिलीपींस के माडलुंग में स्थित है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई। साल 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट अपन बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे गोवा की। तो गोवा की राजधानी है पणजी, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी जी और मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों अपन चलते हैं। तो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका, राजधानी है ढाका और बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद पर कौन विराजित है? शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 97 है अपना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं अपन। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो डॉक्टर सतीश रेड्डी जो है वो इसके अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 98 है अपना, ब्रिक्स के 5, जैसा कि दोस्तों आपको पता है जो ब्रिक्स है वो 5 देशों का संगठन है। कौन से 5 देश है इसमें? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देश जो है वो ब्रिक्स के सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो प्रकाश केशव जावड़ेकर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है वर्तमान में? तो पीयूष गोयल जी जो है वो वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। दोस्तों यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने साथी लोगों को इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी आगामी परीक्षाओं में इसका लाभ हो सके। क्योंकि जैसा कि आपको पता है करंट अफेयर दोस्तों सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। उसी हिसाब से अपन ने इस सेशन में जो पढ़ा है वो अक्टूबर महीने के टॉप 100 करंट अफेयर पढ़े हैं। तो ये आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, उस पर लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो वीडियो के नीचे इस प्रकार का रेड कलर का बटन है
उसको दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट।